नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको छपरा नगर निगम से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इस वक्त हम आपको बता दें कि नगर निगम का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इस चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी टीम उनमें से जो चर्चित चेहरे हैं उनसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव में आने का कारण क्या हुआ। हालाँकि आम जनता से मिल के उनकी समस्याओं के बारे में भी जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जनता जिन जनप्रतिनिधियों को 5 वर्षों का समय दी थी, वो समाप्त है और इस वक्त पूर्व प्रतिनिधि या फिर वर्तमान में जो भी प्रत्याशी हैं, वो तमाम लोग जनता की अदालत में खड़े हैं। ये आने वाले चुनाव में पता चला है कि जनता अपना बहुमूल्य वोट किसे देती है और सत्ता में किसे लाती है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात प्रत्याशी के रूप में उर्मिला देवी, लेकिन उनके पुत्र जो लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, आम जनता से समर्थन मांग रहे हैं और समस्याओं को देखते हुए चुनाव में आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सन भारती न्यूज़ को स्वागत है हमारे घर पर और वार्ड 17 में भी स्वागत है। वार्ड 17 की जनता से मेरा एक ही निमंत्रण है और निवेदन है कि आप लोग विचार करके इस बार वार्ड 17 में सोचकर बटन दबाइएगा, जो हमारा निशान कलम दवात छाप है। दूसरी बात है कि 2 बार हमने चुनाव लड़ा। दोनों बार चुनाव में हम लोग कभी 50 वोट से, कभी 54 वोट से ही पीछे रहे हैं। हमारी 5,000 की मतदाता है, प्लस 700 ऐसी भी मतदाता हैं जो मेरे इस वार्ड से दूसरे वार्ड में चले गए। उन 700 मतदाता का भी और 5,000 वर्तमान में जो मतदाता हैं, इन सभी से मेरा निवेदन है कि एकजुट होकर एक सही प्रत्याशी को निर्णय लें और जो शिक्षित हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो इस वार्ड का विकास करे। तो काफ़ी संघर्षशील जीवन रहा है। लगातार अगर हम बात करें तो चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन कुछ वोट का अंतराल रहा है चुनाव, लेकिन वो जो अंतराल रहा है चुनाव में हार का कारण है, वो क्या रहा है? चुनाव में हार के कारण बहुत सारे हैं। हो सकता है कि जनता के बीच में मैं पूरी तरह से नहीं उतर पाया हूँ, या जनता मुझे पूरी तरह समझ नहीं पाई थी उस समय, इसकी वजह भी हो सकती है। कुछ मतदाता का इस वार्ड से दूसरे वार्ड में चल जाना, वह भी मेरे लिए नुकसान हुआ है। प्लस बहुत फर्जी मतदाता वर्तमान के वार्ड कमिश्नर ने बनाया है, जो कि बाहरी आते हुए पोलिंग कर देते थे, जो कि सही प्रत्याशी को हारने का कारण है। तो इस बार कितनी मजबूती के साथ खड़े और किस तरह का जनता का रुझान है? इस बार लड़ाई हमारा किसी से नहीं है। 5,000 की मतदाता से मेरी एक ही अपील है कि इस बार हमको मत दीजिए और हमारी जीत हो। तो फिलहाल लगातार बढ़ती समस्याओं को देखा जाए तो निगम के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग समस्याएं सामने आ रही हैं। अगर हम बात करें इस वार्ड को लेके, तो इस वार्ड में भी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। अगर करप्शन को लेके बात करें, जिसका मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज निगम इतना पिछड़ता हुआ जा रहा है, तो क्या आने के बाद इस पे अंकुश लगेगा या फिर जैसे पूर्व में जनता लगातार इन समस्याओं से जूझते आ रही है, लगातार वही चलेगा? देखिए, इस बार की चुनाव जो है मेयर, उपमेयर और प्लस वार्ड पार्षद के लिए है। कभी ऐसा होता था, वार्ड पार्षद को खरीद फरोख्त करके उन लोगों का वोट लेकर एक मेयर पद पर खड़ा हो जाते थे लोग, जो कि वो अपने ही वार्ड तक सीमित हुआ रहते थे। कुछ वार्ड में वंचित हो जाता था। जो वार्ड कमिश्नर उनके पक्ष से नहीं रहते थे, उस वार्ड में विकास नहीं होता था। फिर भी जो वार्ड पढ़ा लिखा है, कितना भी उन लोगों का एथी है, सही तरीका से यदि वो निर्णय ले लें अपने नगर निगम में काम कराने का, जो भी है, हमको लग रहा है कि विरोध होने के बावजूद भी वो काम हो सकता था, लेकिन ये वार्ड में वो काम नहीं हुआ है। हालांकि पिछली बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर हम बात करें जो समय गुजरा है वो कैसा रहा और जनता के लिए क्या कुछ कार्य एक समाज सेवी के तौर पर अभी तक करते आए हैं? समाज की सेवा के लिए हमारा एक सीएसपी संचालक है, जो सीएसपी संचालक में मैं बहुत सारे खाताधारी जो हैं मेरे बैंक के द्वारा जुड़े हुए हैं। मैंने वृद्धा पेंशन भी बनवाए हैं, विकलांग पेंशन भी बनवाए हैं, प्लस राशन कार्ड का भी बनाए हैं। ये सारे काम करते हुए भी मेरा मूल समस्या जो है इस वार्ड का, वो सबसे ज़्यादा है कि नाला जो है भरा हुआ रहता है हमेशा। नाला जो है उसका पानी हमेशा रोड पर ही आ जाते हैं। ये सारी बहुत सारी समस्याएं हैं।
स्ट्रीट लाइट में बिना किसी पद पे रहते हुए जो लगातार आपके द्वारा एक समाज सेवा के तौर पे जो कार्य करते आए हैं, अगर हम बात करें यहाँ से जनता अगर आपको विजयी बनाती है, वार्ड पार्षद का पद आपकी माँ को देती है, तो इस वार्ड के लिए प्राथमिकता क्या होगा? देखिए, जो लोग बचे हुए हैं, जिनका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, उन लोगों को चिन्हित करके बनाया जाएगा। बहुत ऐसे हम लोग के मतदाता हैं जिनके घर नहीं हैं, इंदिरा आवास का भी लाभ उन्हें दिया जाएगा। सबसे सर्वप्रथम हमारा ये एक मुद्दा है कि नाला का जो है अंडरग्राउंड सिस्टम हम लोग रोड मैप एक तैयार किए हुए हैं कि जितने भी नाला हैं उसको अंडरग्राउंड करके एक चैम्बर बनाकर हर एक चौक चौराहा पर चैम्बर बनाया जाएगा, जो कि चैम्बर के द्वारा से उसका निकासी किया जाएगी। और जिस जो सेप्टिक टैंक है और जो घर का पानी का है वो पाइप जो है वो अंडरग्राउंड ही रहेगा और इंटरलॉकिंग ब्रिक्स के द्वारा वो रोड का निर्माण होगा। इस वक्त जिस तरह प्रत्याशियों द्वारा वादे किए जाते हैं, हालांकि हर 5 साल पे चुनाव आता है, जनता का कहना है कि चुनाव से पहले जो प्रत्याशी वादे कर लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब एक प्रतिनिधि का पद मिलता है तो कहीं न कहीं जनता के विश्वास पे वो खरे नहीं उतर पाते हैं, जिसकी वजह से आज इतनी सारी समस्याएँ हैं। जिसका कारण ये भी है कि इस समय कोई भी जनता किसी भी प्रत्याशी पे भरोसा करने में संकोच कर रही है। तो क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए? देखिए, सर्वप्रथम हम यही कहेंगे कि जनता को तो विश्वास करना ही होगा किसी न किसी प्रत्याशी को, तभी वो जीतेगा और उसका कार्य वो करेगा। ठीक है, जीतने के बाद कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि वो कार्य पर नहीं उतरते हैं, उन लोगों के लिए भी मेरा यही निवेदन है मतदाता को कि 5 साल जो ठगे हुए हैं, इस बार वो लोग परिवर्तन करें और अच्छे कैंडिडेट का निर्माण करें और उन्हें जिताएँ। एक चीज़ और, हालाँकि पूर्व में अगर चुनाव हारे तो कहीं न कहीं उसमें कारण ये भी रहा होगा जातीय समीकरण से लेके जो धन बल का प्रयोग किया जाता है विपक्षियों द्वारा, तो कहीं न कहीं 5 से 10% वोटर्स भी कट जाते हैं, जिसकी वजह से गलत कैंडिडेट का चुनाव हो जाता है। तो इन मुद्दों को लेके इस बार यहाँ की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार की चुनाव जो है वार्ड 17 की, सभी जाति एकजुट होके मेरी मत में है और जो दो धर्म की यहाँ पर जो बात होती है कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के कम्युनिटी के लोग हैं, जो दोनों समुदाय 50-50% यहाँ पर हैं और दोनों समुदाय में हमारी 70% की पकड़ है। 70% हमको वोट मिलने वाली है इस बार वार्ड की जनता को, 30% में ही हम प्रयास कर रहे हैं कि वह भी हमारा हो जाए। इस बार का लक्ष्य है कि 5,000 के मतदाता का संख्या जो है, जितनी भी पोलिंग होगी उसमें हमारी संख्या ज़्यादा होगी। क्या माना जाए, लड़ाई एक तरफ़ा है? एक तरफ़ा लड़ाई है, किसी से मेरी लड़ाई नहीं है। चलिए, तो अंत में यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे अपने चुनाव चिन्ह को लेके? जनता से मेरी एक ही अपील है कि विगत 10 वर्षों से जो भी वर्तमान में रहे हैं, उनके कार्य को देखते हुए यदि उन्होंने कार्य सही दिशा में किए हैं, तो आपको निर्णय लेना है। अगर नहीं किए हैं, तो इस बार परिवर्तन कीजिए और कलम दवात छाप पर एक बार मौका दीजिए। संतोष कुमार उर्फ गुड्डू सिंह को, मेरी माँ चुनाव लड़ रही हैं, उर्मिला देवी, उनको मदद किया जाए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।